नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिलीप नाम है ना तुम्हारा? जी सर, मैं दिलीप बोल रहा हूँ। कैसे हो बेटा? आपने मैसेज किया है, कई दिन से मैसेज कर रहे हैं, बताइए क्या बात करनी है आपको। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। तुम पहले बस व्यक्ति हो ठीक है जिसने सर। मुझसे पूछा कि आप कैसे हैं कॉल पर। अच्छा लगा जान करके। और बताइए। बस ठीक है सर, बहुत जरूर दुआएं हैं बस। और फिर थोड़ा बात करना था, इसलिए मैंने कहा था बहुत दिन से बात नहीं हुई। हम्म। कॉलिंग पे एक बार बात हुई थी, उसके बाद बात नहीं हुई थी सर। हम्म। हाँ, क्या बोले? मैं सर कॉल वीडियो कॉलिंग पे एक बार बात हुई थी मीटिंग में। अच्छा अच्छा। काफी दिन, हाँ काफी दिन हो गए तो बात नहीं होता। मेरा सर से एक बार बात कर ले। कहाँ के रहने वाले बाबू? सर मैं लखनऊ के रहने वाला हूँ। ओके, लखनऊ। बताइए क्या बात करना हाँ, है। विजय विजय रस्तोगी के मैं अप्लाई में दिल्ली 5 में कर रहा हूँ। अच्छा, विजय रस्तोगी तुम्हारे अप्लाई है? जी सर। अभी क्या कर रहे हो? सर अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी एक जब बहुत दिक्कतें आ गई तो मैं फोटो कॉपी की दुकान डाला था, बस वही कर रहा हूँ सर। ओह माय गॉड। तब दिक्कतें बहुत आई थी, लोगों की लिबर्टी हो गई थी, तो मैंने अपना सारा सामान बेच दिया, गाड़ी बेच दी, सब बेच के थोड़ा थोड़ा करके मैंने दिया पैसा। हम्म। और घर पे लोन कर ले लिया था। वो सर दिक्कत ये आ गई कि लोन नहीं दे पाए तो बैंक वाले वो परेशान कर रहे थे। तो सर मेरे पास रजिस्ट्री कराने समय चल रही थी, मेरे पास पैसा भी नहीं था कि मैं अपने पैसे की रजिस्ट्री करा लूँ। तो मैं यार गलती में पैसा अपना भी लगा दिया था, दूसरों को पैसा अपने नाम पर लगा दिया था, उनको पैसा देना पड़ा मुझे। ओहो हो। हम्म। तो उससे बहुत बड़ी दिक्कत है। अब यहाँ हम लोग बहुत मुश्किल है, बच्चों की पढ़ाई पूरी डिस्टर्ब हो गई। तो मैं पहले भी रहा हूँ सर, वो सऊदी में मैं सर रहा हूँ 2013 में और 2008 में। तो सर मैं सोच रहा था कि मैं सारा उधर ही निकल जाऊँ क्या। तो मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था सर, आप स्थिति सुधरे तो शायद कुछ भला हो जाए। मैं सोच रहा था अपने लिए अगर जाऊंगा तो सही नहीं है, लोगों की लेवल्टी अगर कंपनी चालू हो जाएगी तो लोगों का भी भला हो जाएगा। नहीं, तुम लोगों की दुआओं से कंपनी ज़रूर चालू होगी, टेंशन मत लो। पूरी तरीके से बिल्कुल मजबूती से डटे हो, खड़े रहो। कोई ऐसा मतलब वो नहीं है कि जो अब हम लोगों ने पार ना कर लिया। सारे इम्तिहान पार कर लिए हैं। जांच हो गई है, एफआईआर हो गई, गिरफ्तारियां हो गई हैं, सब हो चुका है। बड़ी चीज़ ये होती है ना कि अगर देने वाले की नीयत देने की ना हो और लेने वाले की नीयत लड़ने की हो, तब ये विवाद आता है। लेकिन जब देने वाले की नीयत देने की है, लेने वाले की नीयत अपना उसका सेटलमेंट करने की है, तो कोई विवाद रहता ही नहीं, खत्म हो जाता विवाद। हम लोग उसी तरफ अब आगे कदम बढ़ा रहे हैं। टेंशन मत लो, घर परिवार को पालने के लिए तुम्हारा फैसला जो तुम्हें लेना हो ले लो, अलग बात है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, शाइन के हर एक बच्चे की ज़रूरत मुझे पड़ेगी जब कंपनी एक बार फिर से खड़ी होनी शुरू होगी। सबके साथ की ज़रूरत पड़ेगी, सबका साथ चाहिए होगा, सब लोगों को वही मोटिवेशन चाहिए होगा। और मुझे इस बार जो लोग चाहिए वो सिर्फ वो चाहिए जिन्होंने दिल से काम किया हो, जो दिल से काम करे आगे। क्योंकि शाइन जो है दिल वालों कंपनी थी, दिमाग वालों कंपनी नहीं थी। और वहाँ पे एक ही दिमाग चलता था, वो मेरा। बाकी सारे लोग मिल करके दिल लगाकर काम करते थे, इसलिए सब आगे बढ़े थे। जब से लोगों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया, तब से ना तो खुद का कल्याण कर पाए, ना कस्टमर कल्याण कर पाए, और ना तो अपनी टीम कल्याण कर पाए। तो आप बेफिक्र रहिए, मालिक ने चाहा तो बहुत 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 जल्दी जो है वो दिन आएंगे। लेकिन हाँ, ये कि उस दिन की अभी कोई घोषणा नहीं की जा सकती। वो दिन 30 दिन में आ सकता है, 60 दिन में आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। ये तयशुदा बात है कि प्रयास दोनों का, जिनके बीच लड़ाई, उन दोनों का प्रयास समझौते का है। और लड़ाई थी नहीं कहीं पर, किसी तरह से कोई लड़ाई ही नहीं थी, ये तो लोगों ने बना दिया था। बाकी बेफिक्र रहो, तुमने इतने सारे मैसेजेस किए थे तो ही मुझे लगा कि चलो एक बार तुमसे बात करके देखता हूँ कि क्या है तुम्हारा मसला, क्या है, किस उस पर वो करना चाह रहे हो। तो सर उसमें मैं आर एस लगाया था, तो उसमें लेवल्टी लिखा हुआ, तो हमने कहा वहाँ पे मैंने कैश दिया हुआ था। और कुछ लोग वहाँ काउंटर पे जो लोग थे सर, तो वहाँ पे प्रेसिडेंटों के कहने पे वो लोग पैसा वैसा देते होंगे, तो उन लोग अपना दूसरे को रिवार्ड एडजस्ट करा देते थे। तो उसमें लेवल्टी लिखी है, तो हमने कहा ये सर अब्बा के ऊपर है, कैसे क्या कर कहानी ये चलती तो बताऊं आपको। प्रेसिडेंट वगैरह साहब लोग जो होते थे, उनके बनते थे बड़े बड़े पे आउट्स। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जितने उनके बड़े पे आउट बनते थे। वो लोग कंपनी के ऊपर एहसान दिखाने के लिए कि भाई देखिए, हमने कंपनी से पैसा लिया नहीं, जो भी कंपनी में हमारा पैसा बना, पे आउट बना, हमने निवेश कर दिया। लेकिन कहानी ये होती थी कि बाहर के कस्टमर जो आप जैसे एसोसिएट लेकर के आते थे, कोई कैश उस रहे तो बोलते थे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, और सेटिंग पहले कर लेते थे। कंपनी को ये जानकारी रहती थी चलो ठीक, इन्होंने अपना जो है अपने से सेटलमेंट किया, अपने से किया कराया है।
लेकिन बाद में ये पता अब चल रहा है कि ये बाहरी तीसरे चौथे पांचवें 10वें कस्टमर का इन्होंने कर लिया। चलो कंपनी ये भी मान ले, लॉयल्टी आपकी मान ले, लॉयल्टी का मतलब होता है कंपनी के साथ आप लॉयल खड़े हैं ना। अब आप जो है कंपनी से लॉयल्टी की रोटी खाए हों, देसी घी खाए हों और बाहर खड़े होकर गाली दे रहे हों, तो कंपनी कहाँ से आपकी लॉयल्टी मानेगी? जब लॉयल्टी नहीं रहेगी तो लॉयल्टी पॉइंट कहाँ रह जाएगा फिर आपका? लॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि आपकी ईमानदारी वफादारी कंपनी पर जो रही है वही होता है ना। तो जब आप लॉयल्टी ही आपकी नहीं रहेगी तो लॉयल्टी पॉइंट कहाँ से रह जाएगा आपका? हाँ, तो अब रही बात, हमने कहाँ मना किया? हमने कहा कि एक बार आओ स्थापित तो करो ना, सामने दिखाओ। और बाकी जिस कस्टमर के लिए ये भी मैंने बोला कि अगर कोई एसोसिएट साथ खड़ा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, बाद में देखेंगे हिसाब किताब कि हाँ क्या है क्या नहीं, बाद में समझा जाएगा। लेकिन कस्टमर को एसोसिएट को हम बदनाम और वो नहीं होने देंगे। मेरी कोशिश समझौते की है कि भाई सबका समझौता किया, लेकिन आप बाहर से गालियां देते रहो, कंपनी को बुरा बोलो और सोचो आपकी लॉयल्टी पॉइंट को हम कंसीडर करें, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। कर्जा थोड़ी खा रखा है कि हाँ कर्जा आपका है इसलिए आप गाली दे लोगे मुझे और मैं मानूंगा। तो इधर कुछ लोग हमारे डाउनलाइन में एक सीबीआई बंदा है, तो वो लोग धमकी देते रहते हैं। तो मैं मुझे कैश दिए हुए और मैंने जमा करके उनको रसीदें दे दी। कितना पैसा दिया था उन्होंने आपको कैश में? कैश में उनका है सर वही लगभग 3.5 लाख रुपया। हाँ, तो बहुत बड़ी रकम नहीं बेटा, 3.5 लाख रुपए कंपनी के लिए। अगर कंपनी के साथ में कस्टमर और आप सब लोग सहयोग करेंगे तो देखा जाएगा क्या मामला, क्या पेपर, क्या दस्तावेज है, उसको देख के समझा जाएगा। जी सर, ठीक है, उनको बता दीजिएगा। तो एक सर रजिस्ट्री कराया था, वो अपनी साले की कराया था। तो उनका भी चुके थे, उनका ड्राफ्ट में पैसा लगवाया था 2.5 लाख रुपया। तो उनकी चेकें मैंने दे के और रजिस्ट्री करा दी थी पीजी, और पीजी में रजिस्ट्री कराई है 2020 में, जब चल रहा था, लेवल 2 चल रही थी। तो सर उसका कब्जा लेटर मिल गया था, कब्जा मिल गया था, बॉन्डी नहीं कराई थी। 2020 से किसने दिया तुमको कब्जा लेटर? जी 2020 कब्जा लेटर किसने दिया था तुमको? ये टीवी के क्या नाम है, ठाकुर साहब देख रहे थे ना टीवी सर। हाँ हाँ, उन्हीं के नीचे अवनीश तिवारी लड़का था। आप कब्जा लेटर मुझे भेजिए, एक बार चेक करना पड़ेगा। ये कोई भी ऐसा कब्जा इस शाइन सिटी का हो रहा है, ऐसे कोई कब्जा लेटर नहीं माना जाएगा। बहुत से कब्जा लेटर फालतू हुए हैं। उसी पीजी के ऊपर हमारे स्टाफों ने 17-18 लाख रुपए लेकर गबन कर लिया रजिस्ट्री कराने के नाम पर। पता चला कि जमीन हमारी जा रही है, लायबिलिटी सर पे चढ़ी जा रही है, पैसा पब्लिक खा रही है, तो उससे नीचे हो चुका, वो जमाना गुजर गया जब ये सब आंखें बंद करके आदमी बोले चलो भाई बच्चे हैं कर रहे, कोई दिक्कत बात नहीं, निपटा लेंगे। यहाँ लोगों ने पैसा भी खाया, जमीन भी हमारी बेच दी उठाकर, कब्जा भी उठाकर अनाप शनाप दिला दिया और कंपनी बदनाम भी कर दी। नहीं चल सकता ये। अथॉरिटी लेटर भी मैं रजिस्ट्री की थी, फिर 2014 के बाद जितनी रजिस्ट्री मैंने कराई है अपने डाउनलाइन की, तो कस्टमर की, वो सब एक ही बंदे राहुल ने की थी, और राहुल तो कंपनी का अथॉरिटी बंदा था। हाँ, तो ये कहाँ मना कर रहे हैं हम आपको? हाँ, तो फिर उन्हीं को बाकी हमारे दूसरे बंदे की रजिस्ट्री 2014, 15, 16, 17, 18, 19 तक की कोई वो नहीं है, लेकिन 2019 के बाद रजिस्ट्रियाँ कंसिडर की जाएंगी, उसके बाद की चेक की देखी जाएंगी। जो 2019 के बाद जब से कंपनी में ताला लगा है, जब से कंपनी का बैंक अकाउंट सीज हुआ, उसके बाद चाहे राहुल हो और चाहे सत्यम हो, चाहे कोई भी जिसका भी रहा हो, सारी सही रजिस्ट्रियाँ चेक की जाएंगी। और अभी जो वीडियो में चालू किया था तो उसमें 2-3 विजिट कराया जी, तो उसमें जो रजिस्ट्री नंबर है तो अभी पता लगा विजय के पास ताला, वो श्रीवास्तव ने और कमेंट डाल दिया था तो फिर ढीला पड़ गया था। वो यार देखो ऐसा बेटा कि वो हमारे उसमें कोई वो नहीं था, हमारा कहीं से उसमें कोई हाथ कोई रोल नहीं था। ठीक है, अब रही बात, कुछ ऐसे कुत्तों की कमी है नहीं दुनिया के अंदर जो किसी को अच्छा खाते, अच्छी गाड़ी देख करके भौंकते ना हो। ठीक है, तो आज भी चल रहा है वो दस्तूर और रिवाज। कोई बच्चा अगर अपना काम करना चाहता है अपने परिवार को पालने के लिए, अपनी लायबिलिटी खत्म करने के लिए, तो इस टाइप के कुत्तों की कमी है नहीं जो भौंकना शुरू कर दे। अब डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा जो काम कर रहा है वो शेर बन करके टिका है मैदान के अंदर या फिर वो कुत्ते के डर के भाग जाए। ये जो है डिपेंड करता है सामने वाले पर। उसको महत्व दिया है उन लोगों ने जो डरपोक किस्म के लोग थे। ठीक है, समझदार लोग चुपचाप बैठ गए, किनारे हट गए, डरपोक लोग उसके पाले में चले गए, और जो दिलेर लोग थे उन्होंने अपना काम करा लिया, दिलेरी से कर करा के अपने उसमें निकल गए और फालतू विवाद नहीं किया। उल्टी गिनती उनकी शुरू उस दिन से हो जाएगी ऐसे लोगों की जिस दिन से कंपनी के वापसी के कदम खुलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस पूरे 3 सालों में इस तरह के लोगों ने जो प्रकरण किए हैं ना,
लोगों से पैसे लिए, झूठ बोल करके, कभी कुछ करके, सारे सारे झूठ से पर्दा हटेगा। और जब पर्दा हटेगा सारे झूठ से ना, तो ऐसे लोग को भी लोग छोड़ेंगे नहीं। ये ध्यान रखना। जब आप का मामला हजारों लाखों में करते हैं तो आपका ये अंजाम होता है कि आपको जवाब भी देना पड़ता है। तो हजारों लोगों के बीच में बातें भी करी है उसने, हजारों लोग बीच में वीडियो भी डाला उसने, सैकड़ों वीडियो उसके हैं, सैकड़ों रिकॉर्डिंग उसकी है, सैकड़ों कमिटमेंट उसके हैं, सैकड़ों झूठ उसके हैं। पहले बोलता है कंपनी के साथ खड़ा हूं, फिर कहता है कंपनी के खिलाफ खड़ा हूं, फिर कस्टमर्स कहता है कि आइए मैं आपकी रजिस्ट्री करा देता हूं, कब्जा दिला देता हूं, मैं ही करूंगा। फिर कंपनी के बारे में वो डालता है कोर्ट के अंदर रजिस्ट्री गलत हो रही है। तो ये आदमी जिसने जो हरकत करी है, तो उन लोगों के बीच करी जिन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, जो खाली कान का इस्तेमाल करते गए। दिमाग वालों से पाला नहीं पड़ा अभी इन लोगों का। जिस दिन दिमाग वालों का पाला पड़ा है ना, जब से, या जिस दिन दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, उस दिन बाद देखना तुम, यही तस्वीर दूसरी होगी। बाकी रही बात, अपना काम धाम देखो बेटा, और जो कस्टमर है उनको अपना मैनेज करने की कोशिश करो। अगर उनमें कहीं कोई गलती भी तुम लोगों से हुई होगी, कुछ छोटा मोटा वो हुआ होगा, देखा जाएगा, तुम लोग कंपनी को फदा लोगे, वो कंपनी अपने सर पे ले लेगी। उसे कोई वो नहीं, ये नहीं कहता हूँ कि हाँ तुम्हारी गलती को कंपनी सही साबित है, नहीं, गलती होगी, गलती साबित करके उसे कंपनी अपने सर पे ले लेगी। लेकिन जो गलत करके गया है उसके लिए तो कंपनी उसका जड़ खोद के निकालेगी, कहाँ पे क्या गलती किया उसने और कैसे किया गलती उसने, जो है। ठीक है, ठीक है सर। वो जो है हमारे रिलेशन में 2-3 लोगों को अभी पैसा मैं थोड़ा थोड़ा करके दिया हूँ, तो सारा रिलेशन तो मेरा खराब हो गया है। लेकिन सबसे पैसा देने की बात नहीं है, पैसा तो मैं कमा कैसे भी दूंगा। मेन चीज सर अभी मेरे पास काम नहीं बचा है, और दूसरी चीज मेरा मकान का फंस गया, मकान जाने का है। इसलिए सर अगर कोई रास्ता हो तो सर बता दीजिए। किस प्रकार का रास्ता चाहते हो? सर अगर मैं लोन ज्यादा ले चुका हूँ और 2 लोगों को सब पैसा, एक लोगों को 14 लाख काम को दे दिया हूँ, और एक लोग का 2 लाख का, उनका तो अभी जो मुझसे 50-60 रुपये दिया हूँ। तो वैसे अब काम मेरे पास है नहीं, काम चल नहीं रहा, तो सर मैं चाहता हूँ कोई अगर हेल्प हो तो मुझे मकान चला जाएगा, लोन है। किस्त नहीं देता हूँ, डेली बैंक वाले मेरे घर पे आते हैं, तो पहले डिस्टर्ब हो रही है। कोई बात नहीं, तो बच्चों को मैंने पढ़ा रही, बच्चों आदि की पढ़ाई, बच्चे पढ़े थे 19 था एक बराबर। बहुत बुरी स्थिति में सर, इतनी इंतजार में मैं नहीं जाना। मैं 1 साल पहले मैं सोच रहा था सऊदी अरब निकल जाऊंगा, कुछ वहाँ तो मेरा खर्चा चलता रहेगा। तुम लोग मिलकर अपना वही विजय वाली साइट क्यों नहीं चालू कर लेते हो? चालू करो साइट को, क्यों फालतू में डरते डराते हो कि ये कर देगा वो कर दे। किसी का औकात ऐसे नहीं करने कराने की। खाली सोशल मीडिया पे जाकर आदमी भौंक सकता है, कूद सकता है, बाकी कुछ ऐसा नहीं कि उसके खिलाफ कुछ हो जाएगा। अब तो माहौल बदल चुका है। कोई आदमी अगर अपना काम करना चाहता है अपना काम करे भाई, अपनी रोजी रोटी पालने के लिए। कोई आदमी अगर बच्चों को पालने के लिए काम कर रहा है तो ऐसे थोड़ी किसी का औकात होगी। अगर ऐसा कुछ करता है कंप्लेंट डाल दो पुलिस में। मैं तो बोलूंगा विजय से, अगर ये लोग काम करना चाहे काम करें, अपना जाकर स्टार्ट करें भाई। उसने पैसा लेके लगाया है, कहीं से पैसा उठा के लगाया है, फालतू में पब्लिक को हड़काने के लिए, पब्लिक को भड़काने के लिए इस तरह की चीज़ करने क्या फायदा है? तुम लोग काम शुरू करो अपना जाकर, जैसे जो भी काम करना है बेटा काम करो तुम लोग अपना। जो है कानूनी तौर से जो भी जानकारी चाहिए मैं दे दूंगा जानकारी। अगर कोई इस तरह से धमकाता है, हड़काता है या इस तरह से वो करता है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट डालो। अपने कस्टमर से कनेक्शन, डर कस्टमर का ही होता है ना, कस्टमर तुम्हारे खिलाफ ना जाए। अपने कस्टमर से मिलो, बात करो, उनको समझाओ और बोलो कि देखो इस हालत में हम आ गए हैं कि अपने बच्चों की पढ़ाई तक हमें छोड़नी पड़ गई। अगर हम कमाएंगे नहीं तो बच्चों को खिलाएंगे और आपकी लायबिलिटी कैसे हम दूर करेंगे? आपका कस्टमर अगर आपके साथ खड़ा हो जाएगा तो ये मान के चलिए फिर कोई आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। समझ गए? तो ये टेंशन लेना बंद कर दो। अगर तुम थोड़ा बहुत उलझा हुआ है, उसको भी मैनेज किया हूँ, बाकी कस्टमर अभी लगभग नहीं, अगर तुम लोग साथ ऐसी आर्थिक स्थिति खराब चल रही, प्रॉब्लम चल रही, ऐसा कुछ हो रहा है और तुम लोग वाकई में कस्टमर को मैनेज किए हो तो तुम्हारे कस्टमर से भी मैं बात कर लूंगा। मैं बोल दूंगा ठीक है भाई, बच्चे जो कह रहे हैं, जो मेरे संज्ञान में जो बातें कह रहे हैं वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरे संज्ञान में जो बातें वो मेरे, अपने से जो कह रहे उसके बारे में गारंटी नहीं लूंगा। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि कोई अपना परिवार ना पाल पाए, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई छोड़े। बहुत गलत बात है ये मतलब इससे बुरी बात कुछ और नहीं हो सकती। और अगर कोई आदमी ऐसा काम कर रहा है कि किसी के बाल बच्चे पलने के रास्ते में बाधा बने तो राक्षस वाला काम कर, राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है वो, मानव प्रवृत्ति का आदमी नहीं है वो। यार आदमी अपनी रोजी रोटी के लेकर 2 रोटी अपने बच्चों को अच्छे से खिला सके, उसके लिए कोई काम कर रहा है और कोई फालतू के अफवाहें कर करके काम बंद कराने की कोशिश कर रहा हो, डरा रहा हो, तो यार ऐसे लोग राक्षस ही होते हैं, इंसान तो नहीं होते हैं। ये खराब बात है। पढ़ाई लिखाई बच्चों की नहीं करा पा रहे हो या काम नहीं कर पा रहे हो तो खराब बात करो तुम आपस में सारे लोग, जितने भी तुम्हारे 10, 20, 30 कस्टमर होंगे। अगर तुम लोग अपना काम करते हो, अपनी रोजी रोटी कुछ करते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अपना काम करो। अगर कोई ऐसी हरकत करता है सीधा पुलिस कंप्लेन कर दो। डर कर जीने से अच्छा है
मालूम है सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है और सबसे बड़ी कमजोर लोगों की, और ये जो बदमाश इनकी ताकत क्या होती है? कमजोर लोगों का डर, ये उनकी कमजोरी होती है और बदमाशों की ही ताकत होती है। जिस दिन डरना बंद कर दोगे ना, उस दिन ये अपने अपने बिल में दुबक जाएंगे सारे लोग। डराने वाले लोगों की संख्या मात्र, मतलब परसेंटेज जो होता है ना, वो पॉइंट में होता है, 0.00 जाके 1%। और डरने वालों की संख्या जो होती है ना, वो 99% के ऊपर होता है। और बस मात्र डर एक ऐसी चीज होती है जो आदमी को एकदम से दुबका कर देता है। ये डरना बंद करो। विजिट में करा रहा हूँ बरोबर, बस ये कि इधर रोड पूरा टूट गया है ना, तो आदमी अभी थोड़ा देखो, कहीं भी काम करो, कुछ भी करो, कहीं करो, वो तुम लोगों का अपना वो है कैसे कर, लेकिन डरना बंद करो। जब तक डरते रहोगे, और कोई FIR नहीं हुई मेरी डाउनलाइन के, कुछ भी डाउनलाइन मेरी पूरा मैंने तो FIR नहीं किया है कोई। मैं समझा रहा हूँ सर, आने वाले हैं, देखो खुल जाए। चलो बेटा, तुम्हें जो काम बातें थी मैंने कर ली, बहुत लंबी मैं बात नहीं करूंगा, बहुत लोग पाइपलाइन में, ठीक है। 2-3 पॉइंट पे आपने बात करी। एक पॉइंट आपका ये था कि जो पैसा आपने कैश में ले लिया था और आपने जाकर, आप कहना है कि आपने जमा किया काउंटर पर, और प्रेसिडेंट वगैरह अपने लॉयल्टी पॉइंट, तो मैंने बताया कि उसके पीछे कैसे क्या खेल होता था। एक ये हो गया। लेकिन तुम लोग कंपनी के वफादार लोगों में से हो, जिम्मेदार लोगों से, अपने कस्टमर को मैनेज करके रखो, कस्टमर को अपने विश्वास में लो, अपने कस्टमर साथ बातें करो, जरूरत पड़े मेरी बात करा सकते हो, जूम मीटिंग आज शाम की, वहां पे भी लोगों को ला सकते हो। उसके बाद देखो, कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आपका। फिर मैं देखता हूं कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ता है, ठीक है। उस जाओ अपना काम करो, जो करते हो करो काम, एकदम निश्चिंत रहो। मैंने कहा ना, मैं बोल तो रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ कि ये रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, खुलेआम जो है, इसके लिए कोई वो नहीं है। जाओ अपना काम करो। तुम लोग अपने बाल बच्चों के लिए काम करोगे तो मुझसे जो सपोर्ट बन पड़ेगा मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। लीगल पड़ेगा लीगल करूंगा, जो करेगा अपने, लेकिन अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के लिए काम करो। डर के घर में मत बैठो, बाहर निकलो, जाओ काम करो। बाहर रहता हूँ, दिन भर में बाहर रहता हूँ। नहीं, अपने आज लिस्ट उठाओ, अपने सारे कस्टमर से बात करो, बोलो कि राशिद सर ने एक रिकॉर्डिंग डाली है ग्रुप के ऊपर, और उनका कहना है कि अगर हमारे बच्चे जो काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ में, अगर उनकी कोई लायबिलिटी है, कस्टमर की लायबिलिटी उतारने तैयार खड़े हैं, तो निश्चिंत रहें, कंपनी का दरवाजा जैसे खुलेगा ऐसे बच्चों की ऐसी लायबिलिटी भी मैं देख लूंगा जो लायबिलिटी कंपनी डायरेक्ट नहीं बन रही होगी। दूसरी चीज, अपना बोलो कि हमें बाल बच्चों को पालने के लिए काम करना है। आप मेरे साथ में तो दुनिया कोई ताकत डरा नहीं। देखो, डरना सिर्फ अपने कस्टमर से। आपका कस्टमर अगर आपके साथ में है तो आपको दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती है, ठीक है। निश्चिंत रहो, जाओ अपना परिवार देखो, ठीक है बेटा। ठीक है सर। अच्छा सर, कोई अगर कुछ हेल्प कर थोड़ी बहुत होता है तो फिर थोड़ी बहुत हेल्प